ड्रीम रेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज न्यू इससे सीख लेते हैं। जानकारी नहीं है दोस्त, ये जानकारी 2-3 दिन पहले का है। इससे कुछ सीख लेते हैं, इससे ज्ञान मिलता है। समझिएगा क्या लिखा हुआ कि रेलवे में निजीकरण इस साल तक अंत में 150 और अगले 2025 तक 500। मतलब ये 2024 चल रहा है, तो 2025 में कितना हो जाएगा? 1.5 से 1.5 गुना, 1 गुना पार, 2 गुना पार, 2.5 गुना। समझ रहे हैं ना? तो ये मतलब 2030 तक आते आते 15,000 नहीं, सीधे 50,000 हो जाएगी। रेल के निजीकरण मतलब प्राइवेट रेल चलेगी। पहले तो प्राइवेट साइड में एम्प्लॉई था कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे, फिर प्राइवेट में टीटी आया, टीसी आया, अब स्टेशन मास्टर आएगा। कुछ टाइम पहले तो आपको पता है रेलवे लोको पायलट का ट्रेनिंग हो रही थी, तो मतलब रेलवे में लोको पायलट भी रहेगी प्राइवेट से। अब प्राइवेट से में आपका रेल चलेगी, तो आप अनुमान लगाइए कि सारा प्राइवेट हो जा रही है, रेल सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगी, तो रेल में बचेगा क्या आपको जॉब देने के लिए, जो आपको जॉब देगी। रेल को सरकार निजीकरण बनाने का लक्ष्य यही है कि सीधे रेल से टारगेट अपना अचीवमेंट करना। अचीवमेंट करने का मतलब क्या है दोस्त, समझिएगा कि ये जो 2025 तक 500 का लक्ष्य है, इससे रेल का प्राइवेट करेगा। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? आप सरकारी में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो प्राइवेट से सफ़र कर सकते हैं, और उसका जो रुपया का भुगतान करना पड़ेगा प्राइवेट जो रखेगा उसके अनुरूप आपको भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कि ये फिक्स नहीं रहेगा कि आप यहाँ से यहाँ तक स्टेशन के अगर 50 रुपये भाड़ा है, मान लीजिए गोमो से पारसनाथ का अगर 20 रुपये भाड़ा है, तो प्राइवेट में चलिएगा तो गोमो से पारसनाथ का आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। अगर गोमो से धनबाद का अगर 20 रुपया है, तो प्राइवेट ट्रेन में गोमो से धनबाद जाने का 100 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्राइवेट जो होगा, प्राइवेट वाला अपना मनमानी रकम वसूल करेगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी ऑप्शन है, आने वाला टाइम में फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि सरकारी ट्रेन में आप चले, क्योंकि सरकारी आदमी नहीं रहेगा तो सरकारी ट्रेन कहाँ से रहेगी? सब प्राइवेट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सरकार को लगती है कि सरकारी जो एम्प्लॉइज़ होती है वो काम नहीं करती है, निकम्मा होती है, उसको प्राइवेट कर दे। प्राइवेट से डायरेक्ट रुपया आएगा और रुपया से अपना अर्थव्यवस्था डेवलप करेंगे। अब कौन सा अर्थव्यवस्था डेवलप होगी भारत में ये पता नहीं, क्योंकि भारत में 83% बेरोजगारी हो गई है, और आने वाले टाइम में 100% बेरोजगारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। बोल रहा है रेलवे की भूमिका कम नहीं रहेगी। मानते भाई, अभी कम नहीं रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम में रेलवे की भूमिका 0% भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0%? क्योंकि आप ही मान लीजिए कि आप अगर अपना रूम किराया देते हैं, तो रूम को कैसे रखना है, कैसे रहना है, डिपेंड मालिक पे करता है जो रूम लिया है, आपका नहीं करता है। आपको कब डिपेंड करता है कि आप जब रूम खाली होगा तो आपको देखा जाए कि हाँ ये सामान आपका दिए थे, आपका ये सामान है, बस वही रहता है। बाकी आपका मालिकाना हक नहीं रहेगा कि किसे वो रख रहा है, किसे वो ला रहा है, किसका नहीं। ठीक है? क्योंकि वो रुपया दे रहा है। तो इसी तरह ये होगा ट्रेन में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे जो बीजेपी सरकार है कितनी दूर तक सोच रखी है और कितनी दूर तक सोच रहे हैं। इतने प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो रेलवे के जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस करते रह जाएंगे लाखों और करोड़ों में, और करते रहेंगे बस अप्रेंटिस तक, और लास्ट में यही बोलेंगे कि हम अप्रेंटिस करने का जिम्मा लिए हैं, अप्रेंटिस में करने के बाद उसको जॉब देने का जिम्मा नहीं लिए हैं। ये हो जाएगी भाई कुछ दिन के बाद, कुछ मंथ लगेगा, कुछ साल लगेगा, लेकिन हो जाएगी। मतलब रेल में जॉब करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि सीट ही नहीं रहेगी तो आपको रेल में नौकरी क्यों मिलेगी? क्योंकि आपको भी पता है कि रेल में नौकरी देने के मामले में
भारत में सबसे वन में आती है, मोस्ट आती है, लेकिन रेल में अब वही नौकरी देने में असमर्थ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी असमर्थ? क्योंकि रेल अब रेल नहीं, रेल अब प्राइवेटाइजेशन रेल हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये किस हद तक जा सकती है। ये सिर्फ आम पब्लिक को ही घाटा होगी और किसी को घाटा नहीं होगी। जो बिजनेसमैन है बड़ी बड़ी, उसको कोई घाटा नहीं होगी। अभी जैसे न्यू वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना, सरकारी जो कर्मचारी है ग्रुप डी वाले वो नहीं चढ़ पाते हैं उसमें। सोच रहे उसमें इतना किराया है। तो आने वाले टाइम में जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या एम्प्लॉइज़ चढ़ पाएंगे? फुटपाथ वाले चढ़ पाएंगे? याद है एक टाइम ऐसा आया था जब स्टार्टिंग हो रहा था, तो प्रधान जो हमारे बापू जी है महात्मा गांधी जी, उसको बोले थे कि आपको ट्रेन में चढ़ने का औकात नहीं है ना। वही चीज़ घूम के फिर आने वाली है। हम जैसे गरीब और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उसको ट्रेन में सफ़र करने का औकात नहीं होगी, याद रखिएगा। हम ये अभी बात झूठ लगेगी, लेकिन आने वाले 2050 तक देखिएगा ट्रेन में सिर्फ बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी वही चढ़ सकते हैं, क्योंकि रुपया का आमदनी वही रहेगा, लेकिन खर्चा बढ़ता जाएगा और इस हद तक बढ़ेगा कि आपको भी अंदाज़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जॉब अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये खास करके जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं उसके लिए तो बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? बाकी आप समझदार हैं, सरकार किसे चुनना है वो आपके हाथ में है। आपका एक वोट बहुमूल्य होता है। हम किसी के फेवर में नहीं बात कर रहे हैं कि बीजेपी अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है। बस जो है आईना, हम बस आपका आईना दिखा रहे हैं। आप आईना देखिए और समझिए, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। सरकार किसे देना है, कुर्सी किसे देना है, भारत का डोर किसे संभालना है, वो आप पे डिपेंड है। आप जिसे दे सकते हैं आप अपना इसका कमाल करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। हमारे रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद। रेल अप्रेंटिस के लिए दुखद समाचार है। अभी मौका है 2 से 3 मंथ, अगर आप अपना लड़ाई लड़ के जीत सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं तो ले लीजिए। बाकी 2024 के बाद अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि जब 2014 से 2024 तक कुछ नहीं मिली तो 2024 के बाद से आपको क्या मिलेगी? बाकी आप तो समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मेरे तरफ से रेल भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। करते रहें, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये हमारी तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।